पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने दुनिया। मैंने कहा क्या मदनी जी, बाबा, इन्हीं को तो हम यदि आप कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इस्लाम के बारे में इन्हीं को तो तुम अल्लाह कहते हो। धर्म गुरुओं से पूछ रहे हो और उनके धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो, तो इससे सब लोगों को यकीन हो गया कि आपका अकीदा क्या है। जो मकसद इस आपकी कॉन्फ्रेंस का था, उस पर आने के लिए एक ही रास्ता आपके पास था कि आप उन धर्म गुरुओं को, जो किसी न किसी के थे, चाहे जैन धर्म से थे, चाहे हिंदू धर्म से थे, चाहे सनातन से थे, चाहे बुद्धिस्ट थे, चाहे कोई और भी थे, क्योंकि सबका धर्म जो है सर्वमान्य है। और जो बात आपको पता नहीं है वो मैं बता दूं कि इस्लाम सबसे पहला और आखिरी धर्म है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबीउल अव्वलीन, आखरीन और इमामुल मुत्तकीन हैं। और कुरान जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं, वो आप पहली आयत, जब आप दूसरों से पूछते हो तो कुरान की आयत का पहली ही आयत का तर्जुमा पढ़ लो, ज़ालिकल किताबुल ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये परहेजगारों की किताब है। इल्म, अदब और मोहब्बत सभी धर्मों का सतून है। इल्म इस बात का कि हराम क्या है और हलाल क्या है। अदब उस बात का कि अव्वल क्या है और आखिर क्या है। यानी 1,24,000 पैगंबरों में अगर आप इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं तो 33 का बयान या 36 तक का बयान ही कुरान में है, तो इसके अलावा कौन थे ये आपको मालूम नहीं। इसके अलावा का कलमा जो था वो ओम था, अलिफ वाव मीम था, जिसको अल्लाह ने अर्श मुअल्ला पर लिखा था और जिसको जब आदम की तौबा कबूल हुई तो जिसको देख करके आदम ने कहा सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हबीब मैंने होता दोस्त। जब आप लोगों को वली अल्लाह का पता नहीं है तो अल्लाह के हबीब का आपको कैसे पता लग सकता है? जब आपको अपने दोस्त का पता नहीं है तो दूसरे दोस्त का पता कैसे लग सकता है? जब मुझे अगर अपने बाप का पता नहीं है तो मैं दूसरे बाप का नाम कैसे बता सकता हूँ? इसलिए ये ऐसे फरमान उबैदुल्ला ने दिया करबला के मैदान में, ऐसा फरमान तुगलकी फरमान दिया मुगलों के ज़माने में, ऐसा फरमान गुस्ताखे रसूल मुल्लाओं ने अंग्रेज़ों की बात पर उनका वजीफ़ा लेकर के दिया काबुल में। ऐसा बयान 1938 में अंग्रेज़ों के पक्ष में दिया। अंग्रेज़ों के मुल्लाओं ने
ऐसा बयान जो जिन बयानों की आज आप बहस कर रहे हैं हिंदुत्व पर 1925 में दिया गया और इस्लाम में 1926 में दिया गया। इसके लिए मालूमात होनी चाहिए। एका देवो भवे, सबका मालिक एक है, सबका डीएनए एक है और सबका धर्म एक है। आपके स्टेज से जो कहा गया वो किसी किताब से साबित नहीं, और जो मोदी जी ने अपनी स्टेज से कहा दूसरे धर्म के लोगों के बीच में जाकर के, तो वो सत्य है कि धर्म जो है वो डिफाइन किया जाता है मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म और राष्ट्र धर्म। जिस स्टेज पर 2013 से आज आप लोगों की वजह से भारतीय राष्ट्रभक्त मुसलमानों को परेशान, हैरान किया जा रहा है, वो आप लोगों के कुछ सनातनियों की जो अपने आप को सनातनी बन रहे हैं या किसी दूसरे मज़हब को सनातन में शामिल कर रहे हैं और सनातन को भी वो अपवित्र कर रहे हैं, और जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चाहे आप अपनी तबलीग से करवाएं, चाहे वो अपने सनातन के बयान से कराएं, वो धर्म परिवर्तन जो है सबसे बड़ा पाप है और अपराध भी। आप भाई भाई की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी ने दिया था नारा आज़ादी लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस नारे को भी आपकी जमात ने 1926 में और इन हिंदुत्व की जमात ने 1925 में नहीं माना था और अंग्रेज़ों के साथ आपका इल्हाक था। मैं 19